हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज की सीजन 3 एपिसोड 8 के बारे में। ये फिनाले का जो एपिसोड था ना, इसने मुझे ये चीज तो बता दिया है कि अगर फिनाले करना है तो Amazon प्राइम वीडियो वालों सीखो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे शोज जो हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं लेकिन फिनाले में वो बिल्कुल हक देते हैं। लेकिन इस शो के साथ ऐसा नहीं है। फिनाले को देखने के बाद मुझे पता चल चुका है कि जो बॉयज शो है ना वो एकदम अच्छी राह पे चल रहा है एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू वॉच इट और मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। बहुत ही मस्त फिनाले था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज की सीजन 3 एपिसोड 8 यानी कि इसके फिनाले के बारे में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, क्यों नहीं देखा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं थोड़े से स्पॉयलर्स। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले तो शो के बारे में बात करें ना तो मुझे लगता है कि ये जो सीजन 3 था ना ये बहुत ही ज्यादा यूनिक था और इसमें कुछ नया हमें देखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जो फर्स्ट सीजन था और सेकंड सीजन था वो थोड़े कम थे, लेकिन थर्ड सीजन में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जो कि हमें एज अ ऑडियंस देखनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा, मुझे लगता है कि बिली बुचर और होमलैंडर का जो एंगल दिखाया गया ना, दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। वो दोनों का एंगल इस तरह से है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं पूरे सीजन के दौरान ना आप होमलैंडर के अंदर बिली बुचर को और बिली बुचर के अंदर होमलैंडर की इमेज को साफ साफ देख सकते हैं। मतलब दोनों के बीच में एक फाइन लाइन ही है, एक दूसरे को हिट करता है, वो भी दूसरे को हिट करता है। बट इन दोनों की अगर सिमिलरिटीज देखें ना तो बहुत ज्यादा सिमिलर है और एज अ शो, एज अ ऑडियंस हमें ये बात देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हमें जब वो कैरेक्टर देखने को मिलता है, चाहे वो होमलैंडर हो चाहे वो बिली बुचर हो, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें साथ किसका देना चाहिए। इस पूरे शो के दौरान हमने इस चीज को भी देखा कि बिली बुचर जो है ना वो होमलैंडर को मारने के लिए या फिर सूप्स को खत्म करने के लिए ना किसी भी एंगल तक जा सकता है। तो अगर वो किसी भी एंगल तक जा सकता है तो उसके बीच में और होमलैंडर के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। और Amazon प्राइम वीडियो वालों ने ना बहुत ही मस्त स्टोरी राइटिंग की है इस पूरे सीजन की, जिसमें मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। बात करें अगर होमलैंडर की ना तो इस सीजन के अंदर होमलैंडर का भी एक डिफरेंट एंगल हमें देखने को मिला है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होमलैंडर की ना वीक साइड कभी भी नहीं देखी थी, लेकिन इस पूरे सीरीज के अंदर, इस सीजन के अंदर ना हमें फाइनली होमलैंडर की एक वीक साइड दिखाई गई है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि होमलैंडर भी डरता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप पे डाउट करता है और जैसे हम लोगों के अंदर सेल्फ डाउट होता है ना, होमलैंडर भी उसी चीज से गुजर रहा है। अब वैसे तो कोई ट्रेट नहीं है होमलैंडर के अंदर जो नॉर्मल इंसान के साथ जोड़े जा सकते हैं, बट एक वीक साइड हर इंसान के अंदर होती है और जब हमें होमलैंडर की वीक साइड देखने को मिली ना, आई वाज सो मच इंप्रेस्ड विद द शो, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई अभी तक हमें होमलैंडर ऐसे दिखाया गया है कि एक इनविंसिबल आदमी है जिसका तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डरता है, वो भी रोता है और उसको भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, जो कि मुझे बहुत ही मस्त लगा। बात करें अगर पूरी की पूरी टीम की ना तो मुझे लगता है द बॉयज की पूरी टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा अपग्रेड कर चुकी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी, इन द टर्म्स ऑफ इमोशन, इन द टर्म्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। मुझे लगता है कि द बॉयज की जो टीम थी ना जो फर्स्ट सीजन में थी उससे कई ज्यादा बेटर जो है थर्ड सीजन के अंदर वो हो चुकी है। और अब उनके साथ जो इमोशनल रोलर कोस्टर हमने देखा है ना, क्योंकि वो जुड़ भी रहे थे, अलग भी होते, एक दूसरे से फाइट भी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ भी थे, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि द बॉयज शो जो है ना वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया और मैं फिलहाल ये कह सकता हूं कि जो थर्ड सीजन था ना दैट वाज द बेस्ट सीजन येट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि बिली बुचर और जो सोल्जर बॉय है ना उनका प्लान अभी भी यही है कि वो होमलैंडर को मारना चाहते हैं। मतलब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो सोल्जर बॉय है वो फोन करता है होमलैंडर को, बोल देता है कि आई एम योर फादर। तो वो जो एंगल था मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमें पता चल चुका है कि चाहे उस एपिसोड के अंदर कुछ भी हुआ हो, लेकिन सोल्जर बॉय का प्लान अभी भी है कि होमलैंडर को वो रास्ते से हटाना चाहता है, बिकॉज ही इज द ओरिजिनल सुपर हीरो। वो नहीं चाहता उसकी जगह कोई और ले। लेकिन ये बात जो है ना आगे जाके कितना इफेक्ट करने वाली है द बॉयज पे, ये शुरुआत में तो मैंने दिखाया गया, लेकिन एंड आते आते एज अ ऑडियंस हमें पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं ब्लैक नुआर को। अब ब्लैक नुआर जो है वो थोड़े एपिसोड्स पहले जो है वो वहां से चला गया था, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि सोल्जर बॉय इसको मारने आ रहा है। लास्ट एपिसोड में भी हमने उसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छे फ्लश्ड वे में देखा, लेकिन इस एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं कि जो नुआर है ना वो वॉर्ड की बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और होमलैंडर को बताता है कि किस तरह से सोल्जर बॉय आ रहा है और उसको हमें मारना पड़ेगा। बट ये जो बात है ना यही बात बैकफायर करती है हमारे ब्लैक नुआर के ऊपर, क्योंकि होमलैंडर से पूछता है कि तुम उसकी टीम के अंदर थे सोल्जर बॉय की, क्या तुम्हें पता था कि वो मेरा फादर है? तो हमारा जो ब्लैक नुआर है वो बोलता है हाँ। इस वक्त जो है होमलैंडर ब्लैक नुआर को मार देता है। मतलब अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो ब्लैक नुआर जो है वो होमलैंडर का क्लोन था और होमलैंडर को एंड में मारने के लिए उसको प्लान किया गया था। लेकिन इस एपिसोड में ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि हमारे होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। वो उसके अंदर हाथ डालता है और ब्लैक नुआर को मार देता है। तो हाँ, जिनको ब्लैक नुआर का कैरेक्टर पसंद था भाई अब वो मर चुका है। फिर हम देखते हैं द बॉयज की टीम को, जो कि एग्री नहीं कर पा रही है कि हमें किसके ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बिली बुचर है ना उसका सिर्फ और सिर्फ यही आइडिया है कि हमें होमलैंडर को खत्म करना है। लेकिन द बॉयज की जो टीम है ना वो इस बात को समझ चुकी है
कि अगर होमलैंडर को वो खत्म भी कर देंगे तो उसकी जगह ले लेगा हमारा सोल्जर बॉय, क्योंकि सोल्जर बॉय भी कहीं ना कहीं होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो होमलैंडर से ज्यादा बड़ी थ्रेट है, क्योंकि होमलैंडर तो शायद दायरे में रह के वो काम भी कर लेता है, लेकिन जो सोल्जर बॉय है ना वो किसी की भी नहीं सुनता। और द बॉयज की जो टीम है ना वो इस बात पे एग्री कर ही नहीं पा रही है कि उनको एक्चुअली में करना क्या चाहिए। बिली बूचर कहता है भाई होमलैंडर को खत्म करो, और बॉयज की टीम कहती है सोल्जर बॉय को खत्म करो, और यही है इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट। और फिर हम देखते हैं इस एपिसोड का फाइट सीक्वेंस, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि होमलैंडर जो है ना वो आता है रायन को लेके। अब हमने पूरे सीजन्स के अंदर देखा है कि किस तरह से जो रायन है ना वो होमलैंडर की एकदम मिरर इमेज है, लेकिन वो उसकी तरह बनना नहीं चाहता। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा रायन है ना वो भी कहीं ना कहीं होमलैंडर के वश में आ चुका है। और जब फाइट सीक्वेंस होता है ना वहां पर आप देख सकते हैं कि होमलैंडर जो है वो सोल्जर बॉय को बताता भी है कि तू मेरा फादर है और मैं इसका फादर हूं, हम तीनों एक फैमिली है और हमें साथ में होना चाहिए। लेकिन इस बात से जो है सोल्जर बॉय एग्री नहीं करता, क्योंकि उसका प्लान अभी भी है कि होमलैंडर को यहां से हटाया जाए। लेकिन फाइट के दौरान हम देखते हैं कि किस तरह से जो सोल्जर बॉय है ना वो इस बात को समझ जाता है कि हमें रैन को भी वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि रैन उस पर हमला कर देता है। तो बिली बूचर बोलता है कि रैन को कुछ नहीं कहना। इसी बात पे एग्री ना होकर सोल्जर बॉय जो है वो ये बात बोल देता है कि तू तो उससे भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि जो तेरे फिलॉसफीज थे उसके ऊपर तो खुद ही खरा नहीं उतर रहा। विच वॉज जस्ट फैंटास्टिक। इतना पावरफुल मूवमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमें बहुत ही मस्त फाइट देखने को मिलती है, जहां पर क्वीन में फाइट करती है हमारे होमलैंडर से, और बिली बूचर और बाकी के जो बॉयज है वो फाइट करते हैं सोल्जर बॉय से, विच वॉज जस्ट एपिक। फाइट सीक्वेंस बहुत ही मस्त था। एक चीज छोटी सी दिक्कत लगी मुझे इसमें यह है कि मुझे होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय की फाइट देखने को नहीं मिली, लेकिन यही तो नैरेटिव है, क्योंकि एंड के अंदर पूरी कहानी चेंज हो चुकी है। पूरे सीजन में क्या लग रहा था कि होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय होने वाला है, लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ा सा देखा भी, लेकिन फाइनली बॉयज को एक चीज रियलाइज हो चुकी है कि सोल्जर बॉय को हटाना पड़ेगा। और ये जो बेसिकली ये जो पूरा शो है ना ये इस बात पर रिवॉल्व करता है, स्पेशली ये एपिसोड इस बात पर रिवॉल्व करता है कि किसी तरह से बिगर थ्रेट को यहां से हटाना है। और सोल्जर बॉय से बहुत ही मस्त फाइट होती है, जहां पर एंड में पता चलता है कि क्वीन में अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेती है, उसकी पावर वहां पे चली जाती है और सोल्जर बॉय को वापस से क्रायो चेंबर्स के अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि वो भी अभी मर नहीं सकता। एपिसोड के एंड में हम देख सकते हैं कि सोल्जर बॉय जो है ना वो क्रायो चेंबर के अंदर है। होमलैंडर ने रैन को पूरे तरीके से अपने काबू में कर लिया है, और जब वो रैली के अंदर जाता है तो एक इंसान को मार भी देता है। इस बात को देख के वो भी खुश होता है, लोग भी सपोर्ट करते हैं और रैन भी खुश होता है। इसका मतलब है कि होमलैंडर जो है ना वो 4 सीजन के अंदर बहुत ही मस्त होने वाला है, और उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरे हिसाब से तो कोई भी रोक पाएगा, क्योंकि अब जो है विक्टोरिया न्यूमैन भी है जो चेयरमैन बन चुकी है। हम देखते हैं जो हमारा होमलैंडर है ना वो डीप को एक मिशन देता है, जहां पर वो उस प्रेसिडेंट वाले कैरेक्टर को मार देता है। तो हाँ, अब विक्टोरिया न्यूमैन टॉप पे बैठी है, बॉयज के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। पूरी टीम जो है डिसअसेंबल हो चुकी थी, लेकिन वापस से जुड़ चुकी है। बिली बूचर एंड में आता है, स्टारलाइट अब पार्ट बन चुकी है, एंड पूरी की पूरी जो टीम है ना वो तैयार है अपने 4 सीजन में जाने के लिए और अगेन इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। मुझे जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि किस तरह से होमलैंडर जो है ना वो एंड में अगेन जीत गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप होमलैंडर को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। और कहीं ना कहीं जो उसकी स्टोरी लिखी गई है ना वो इस बात के ऊपर ही रिवॉल्व कर रही है कि आप होमलैंडर को रास्ते से नहीं हटा सकते, विच वाज जस्ट फैंटास्टिक। और यहाँ पे ये सीजन एंड होता है, जो मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत ही मस्त सीजन था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम। आज थोड़ा अलग एनवायरनमेंट में हूं, माइक के पास थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी, बट ये शो इतना ज्यादा अच्छा है कि इसने मुझे वीडियो बनाने में मजबूर किया। और शो नहीं देखा है तो फटाफट से देख लो, क्योंकि इट्स द बेस्ट शो राइट नाउ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।